हम आपको एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सिखाने वाले हैं कि कोई भी संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कोई भी नंबर का कैसे बताते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया जाए 30, ठीक है, क्वेश्चन 30 दे दिया जाए और इसमें हमसे पूछ रहा है कि संख्या 30 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतलाइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतलाइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बतलाइए कि 30 में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते हैं, ठीक है। ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 और इटसेल्फ से कैंसिल आउट हो, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? 3, फिर 5, फिर 7 ना, 11, 13 ना, 17, 19 ना, 23, 29, 31 ना, इस तरीके से 31, 37, 41 ना, इस तरीके से आपको चीजें आगे ऐसे बढ़ता रहता है मामला, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं? अभाज्य क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ये हमारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं ना। और 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं ना। और भाज्य संख्या क्या होती है ये भी आप जानते हैं, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 इटसेल्फ और एक अदर नंबर से भी कैंसिल आउट हो जाए, ऐसे नंबर को हम भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या समझ गए? 1 इटसेल्फ और एक अदर भी होगा, समझ गए, तो उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे। तो लेकिन इस प्लेलिस्ट में हम क्या जानने वाले हैं कि कोई भी नंबर का, कोई भी नंबर में हम कैसे ये टेल करें कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हैं, ओके। तो 30 में कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे इसको हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे? 30 को ना, 30 को हम किससे काटेंगे? अभाज्य संख्या से ही काटेंगे। तो पहला अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो 2 से देखिए ये नंबर कट रहा है कि नहीं? कट रहा है, ठीक है। फिर देखिए 2 से कट रहा है, नहीं। तो अब उसके 2 के बाद वाला अभाज्य संख्या लीजिए, देखिए 3 से कट रहा है, 3 से कट कर दीजिए, ठीक है। अब 5 है, तो देखिए 2 से कट रहा है, नहीं। 3 से कट रहा है, नहीं। किससे कट रहा है? 5 से। तो आपको यहाँ पे जो कैंसिलिंग करनी है, यहाँ पे जो आपको काटना है, हमेशा किससे काटना है? हमेशा आपको अभाज्य संख्या से काटना है, प्राइम नंबर से काटना है। क्लियर है बात? अब आप देखिए कितने हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हुए, ठीक है। ये जो 30 है, 30 को क्या रिटर्न करा जा सकता है? ये रिटर्न करा जा सकता है कि नहीं? यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हुई? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? यहाँ आप काउंट कर लीजिए ना, यहाँ पे पावर है ना, पावर है, पावरों को ऐड कर लीजिए। तो पावरों को हमेशा ऐड कर लेने पे हमें क्या मालूम हो जाया करता है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मालूम हो जाता है, नंबर ऑफ ना प्राइम फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम इस तरह कोई भी नंबर का मालूम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और अनदर क्वेश्चन देखते हैं, हम एक अनदर क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 120 है, जैसे 120 है
120 में अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी हुई, तो कैसे बताएंगे। तो जैसे अभी हमने 30 को बताया वैसे ही हम 120 को भी बताएंगे। पहला काम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, हमेशा इसको किससे कैंसिल आउट करेंगे, अभाज्य संख्या से ना, प्राइम नंबर से इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करिए 60 आ गया, फिर 2 से कैंसिल आउट करिए 30 आ गया। प्राइम से ही करना है, प्राइम से ही करना है ना, नहीं तो देखो 4 से भी तो ये कैंसिल आउट हो रहा था, लेकिन 4 से करते तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमें फैक्टराइज किससे करना है, केवल प्राइम नंबर से, केवल अभाज्य संख्या से ही कैंसिल आउट करना है। अब फिर यहाँ पे देखिए, अभी 2 से और ये कैंसिल होगा नहीं, अब ये नंबर जो है 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा। अब किससे होगा, अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से होगा, फिर ये 5 से। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना था, 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी थी। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी थी। तो यहाँ पे 120 को हम क्या रिटर्न कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 कितने हैं, 2 की घात 3, और यहाँ पे ये 3 और ये 5, ऐसे लिखा जा सकता है नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए करना क्या है बच्चों, जो पावर आई है, जो प्राइम नंबर की जो पावर आई है उनको ऐड कर लेना है। क्या कर लेना है, ऐड। तो कितना हो जाएगा, 5। तो 120 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो ये बात समझ में आए कि नहीं आपको, हाँ? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना होगा, 5 होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक अनदर क्वेश्चन भी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, आई होप आप सभी लोगों को आती होंगी। वो संख्याएं, वो प्राकृतिक संख्या जो खुद और एक से कट जाए, जो एक और स्वयं से कट जाए, उन्हीं को ही अभाज्य संख्याएं कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे ये है ना, अब जैसे मान लीजिए ये 48 है, क्या है 48 में हमें क्या बताना है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हम पहला काम क्या करेंगे, 48 को ऐसे क्या करेंगे, फैक्टराइज। हमेशा इसको फैक्टराइज करने के लिए किस नंबर से कैंसिल आउट करेंगे, हमेशा भाज्य संख्या से, प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है ना, 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करिए, फिर 2 से करिए, फिर समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखिए 48 को क्या रिटर्न करा जा सकता है, 2 कितना बार आया, 4, और ये 3 कितना बार आया, 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना हुआ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 + 1 कितना, यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हैं, 5 आ रहे हैं ना, तो 5। ये बच्चों ये 1 जो है, 1 ना तो क्या है प्राइम, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक बच्चों ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, तो एक का भी काउंट नहीं किया जाता है। एक केवल ये है पूर्णग्राम कि एक आ जाए तो वहीं रुक जाना है बस ना। एक ना तो भाज्य है, ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। बोले यहाँ तक आ गया। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो मुझे आई होप आप लोगों को क्या बताना आ गया है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आपको बताना आ गया होगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं आते हैं। आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आइए उन क्वेश्चनों को समझें। जैसे बच्चों आपके एग्जाम में जैसे 15 की पावर 10 हुआ इंटू 6 की पावर क्या हुआ 20। ठीक है, संख्या 15 की घात 10 गुणे 6 की घात 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए। इस टाइप में नंबर्स आते हैं और उसमें में नंबर ऑफ क्या बताना होता है, प्राइम फैक्टर।
तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कैसे बताएंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे बताएंगे, आइए सीखते हैं। ये जो देखिए जो आधार में नंबर है, जो बेस में नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है बच्चों, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। पहले बताइए अभाज्य संख्या है कि नहीं? अभाज्य संख्या जान रहे हैं, प्राइम नंबर बोला जाता है। तो ये आधार, ये जो बेस है, बेस में प्राइम नंबर है, बेस में जो आधार है प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। भाज्य संख्या है ना, ये 15 क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। ये 6 भी क्या है? भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर आप जान रहे हैं ना, वो नेचुरल नंबर जो किससे 1 इटसेल्फ और कोई अनदर नंबर से भी कैंसिल आउट हो जाए, वो नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये देखो x/15 इटसेल्फ से हो ही जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, और 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, अदर से भी हो ही जा रहा है। हाँ ओके, तो आज नहीं पढ़ेंगे क्या आप? तो जाइए, आप चले जाइए ना, आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर हमें चल रहे थे, फ्लो गड़बड़ हो गया ना, देखिए 30, 48, 120। अब इस क्वेश्चन में अगर हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी हुई तो हम हमेशा बता लेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो कैसे बताएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चनों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ना, ये पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं। पावर से रिलेटेड क्वेश्चनों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो बेस है, जो क्या है बेस, ये आप जान ही रहे हैं। अगर 4 की पावर 7 है तो 4 आपका क्या होगा? बेस होगा, आधार होगा, और 7 क्या होगा? पावर। ये बात आप सभी लोग जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बेस है, बेस जो है प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है? तो देखिए बेस क्या है बच्चों? कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। यहाँ पे भी जो बेस है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो कभी भी कंपोजिट नंबर की पावर हो और उसका आपको क्या बताना हो? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जो कंपोजिट नंबर है ना, उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे, ठीक है, स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमें क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। तो ये जो 15 है, इसको हम अगर अभाज्य प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में स्प्लिट करें तो क्या होगा बताइए? 5 × 3 = 15। अरे भाई 15 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। तो ये जो 15 है, इसको 3 × 5 की होल की पावर 10, सही है। 6 को 2 × 3 की होल की पावर 20, है ना। अब यहाँ पे ये वाला लॉजिक बना, अगर AB की होल की पावर n हो तो क्या करा जाता है? A की पावर n, B की पावर n, है ना। तो यूजिंग दिस लॉजिक हम इसको 3 की पावर 10 × 5 की पावर 10 ना, और 2 की पावर 20 × 3 की पावर 20, है ना। अभी हमने ये क्वेश्चन सीखा था, ये 48 वाला, तो उसमें 2 की पावर 4 × 3 आया था। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए हमने क्या किया था? 4 + 1 कर लिया था, पावर को ऐड कर लिया था, तो मालूम हो गया ना। तो वैसे ही अब ये ब्रेक हो चुका है कि नहीं? तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पावर्स आई हैं इनको सम ऑफ कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये 20, 40, 60। तो इस क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे? ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 60 होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं।
जिसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की क्या बतानी होती है, संख्या बतानी होती है, नंबर बतानी होती है ना। तो ये भी जान लीजिए, एक बहुत छोटा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप एज्यूम करिए इस तरह का आएगा, ठीक है। जैसे ये 5 है, 30 है, ठीक है, और समझ रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना। 48 हो गया, इसकी पावर सपोज 4 है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आधार वाला नंबर है देखेंगे कि भाज्य है कि अभाज्य, ठीक है। अगर अभाज्य है तो इसको नहीं ब्रेक करना है, जैसा है वैसे रहने देना है। लेकिन अगर भाज्य है, अगर कंपोजिट है, तो इसको आपको अभाज्य में क्या करना है, ब्रेक करना है। ऐसे यहाँ पे भी देखेंगे कि भाज्य है कि अभाज्य, तो क्या है, भाज्य है, कंपोजिट है, तो इसको भी अभाज्य में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी देखेंगे, पहले बेस को देखना है भाज्य है कि अभाज्य। तो यहाँ पर क्या है, ये भी भाज्य है, कंपोजिट नंबर है, तो इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। आइए ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे ना, इसको ब्रेक करेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे आप लोग इसको ब्रेक कर लीजिएगा, है कि नहीं। देखिए इस तरह हम लोग जो है ब्रेक करेंगे ना। बताइए, मैं तो डायरेक्ट ही कर सकता था, लेकिन आपको चूंकि समझाना इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, है ना। ऐसे 30 वाले का यहाँ से देख लेना है, क्यों, 48 वाले का जान ही रहे, 16 की 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और होल की पावर क्या रहेगी 5। 30 को यहाँ से देख लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 5 की होल की पावर 10। अब इसको 48 जान ही रहे हैं, 2 की पावर 4 इंटू ना 3 की होल की पावर क्या ना। और ये लॉजिक आप जान ही रहे हैं कि अगर ABC की होल की पावर n है तो क्या होगा, A की पावर n, B की पावर n, C की पावर n। तो आपको ये लॉजिक लगा देना है। तो यहाँ पे लगाएंगे तो ये देखो, अगर आपको पता है ये लॉजिक आप जानते हैं ना, अगर एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ देखिए, एक पावर अंदर है, एक पावर बाहर, तो ये 2 की पावर 15 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 है, तो 1 का 5 से करेंगे 5 ही रहेगा। यहाँ पे भी 1 का 5 से करेंगे 5 ही रहेगा। आ रहा है समझ में। ऐसे यहाँ पे भी कर लेना है, 2 की पावर 10, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 10। वैसे वहां पे कर लेना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे 1 है, वहां पे 4 है, तो ये ठीक है। तो अब अगर हमें नंबर आप क्या बताना होगा, नंबर आप प्राइम फैक्टर बताना होगा, तो हम क्या करेंगे, पावरों को क्या कर लेंगे, ऐड। 15 5 20, 5 25, 25 10 35, 10 45, 10 55, 55, 55 में क्या करेंगे, 16 ऐड कर लेंगे ना। बताओ ये कितना हो जाएगा, 74 ना, और 74 में क्या जोड़ लेंगे, 4, तो क्या आ जाएगा 78। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई बताइए, 78 आ गई कि नहीं, बोलिए। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आई होप आप उसको क्या करेंगे, उसका प्राइम फैक्टर आप कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप क्या कर लेंगे, बता लेंगे। समझ पाए कि नहीं बात को, बोलिए। आइए क्वेश्चन और मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करता हूं। जैसे आप देखिए, 31 की पावर 200 है गुणे, ठीक है, 46 की पावर, ठीक है, 46 की पावर 100 है ना, यहाँ तक समझिएगा, और 31 की पावर 400 है। इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी होगी। तो पहले आप देखिए, 31 क्या है, भाज्य की अभाज्य, अभाज्य है, प्राइम है, प्राइम है तो कोई बात ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज नोट कर लेना है। ये देखिए भाज्य है क्या, भाज्य, भाज्य, तो इसको अभाज्य फैक्टर के रूप में प्राइम नंबर के फॉर्म में करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 से पहले करेंगे तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 3 6,
तो 2 गुणे 23 हो जाएगा कि नहीं? देखिए ये क्या था? कंपोजिट नंबर था ना, क्या था? कंपोजिट नंबर। इसको हमें प्राइम नंबर के फैक्टर में स्प्लिट करना था, तो इसका यही तो होगा प्राइम नंबर का फैक्टर 46 का। 2 गुणे 23 बनेगा पावर 100। और यहाँ पर ये तो अभाज्य है ही, तो ये एडिटिव क्या हो जाएगा? नोट हो जाएगा ना। अब इसको भी जरा सा देख लीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100, ये भी 23 की पावर 100 ना, 31 की पावर 100, 400। अब क्या करा जाएगा? नंबर के लिए ऐड कर लीजिए, 200 300 हो जाएगा, 400 और ये 800। तो इसके कितने हो जाएंगे बच्चों? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 800। तो उम्मीद करता हूं अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बता लीजिए। तो आपको 2 तरह के इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। एक ऐसे सिंपल कोई नंबर लिख दिया जाएगा ना, कहेगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो ये तो हो ही जाएगा। और दूसरा क्या होता है? पावर से रिलेटेड दे देता है, पावर से ऐसे रिलेटेड दे दिया जाएगा क्वेश्चन ना, और इसमें आपको क्या बताना रहेगा? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप इस तरीके से कोई भी क्वेश्चनों में आप अभाज्य गुणनखंड की संख्या इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना